Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. हाय गाइस, मैं हूं एनॉन और आप देख रहे हैं एनॉन हैकर्स। तो आज के हमारे चैनल में 4th वीडियो में और टर्मक्स बिगनर सीरीज़ की 3rd वीडियो में हम आपको बताएंगे टर्मक्स से रिलेटेड और हैकिंग से रिलेटेड कुछ बहुत ही बेसिक चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपको एकदम बेसिक नॉलेज भी चाहिए तो मैं वो कुछ बेसिक नॉलेज आपको आज देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बेसिकली हम कवर करेंगे जैसे टर्मिनल का असली मतलब क्या होता है, CDLS इनकी फुल फॉर्म, और पैकेज और APT इनमें क्या डिफरेंस है, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो इंफॉर्मेटिव हो सकती है। बेसिक चीज़ें जो इंफॉर्मेटिव हो सकती हैं आपके लिए, जो आपको जान लेनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। अगर आपने अभी तक फर्स्ट और सेकंड टर्मक्स बिगिनर वीडियो नहीं देखी है तो उनको प्लीज़ देखिए, आपको उनसे बहुत हेल्प मिलेगी टर्मक्स में। और अगर आपने हमारी जो 3rd वीडियो थी जो कि टर्मक्स बिगिनर से रिलेटेड तो नहीं थी लेकिन हैकिंग से रिलेटेड थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको भी जाके देखिए। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टर्मक्स को लॉन्च करेंगे और ये मैंने अपने टर्मक्स को लॉन्च कर लिया है और ये हमारा एनॉन हैकर्स का इंटरफेस आ चुका है। तो मैं बताने वाला हूँ आपको कि हम जब भी टर्मक्स को खोलते हैं, मैंने आपको एक बेसिक कमांड बताई थी जो कि थी PKG अपडेट एंड PKG अपग्रेड। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए। PKG अपडेट और उसके बाद बीच में 2 एंड देन PKG अपग्रेड। तो मैंने आपको इसका एक अल्टरनेटिव बताया था, मैंने आपको इसका एक अल्टरनेटिव बताया था जो था APT गेट अपडेट एंड APT गेट अपग्रेड। अगर आप वो लगाते हैं तो भी वही काम होगा, अगर आप ये कमांड लगाते हैं तो भी यही काम होगा। तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें डिफरेंस बस इतना है कि जो PKG अपडेट एंड PKG अपग्रेड है ये टर्मक्स के लिए अवेलेबल है। काली लिनक्स में जो टर्मिनल होते हैं या फिर आप कह सकते हैं जो लिनक्स डिस्ट्रोज में जो टर्मिनल होते हैं उनमें वो कमांड काम करती है, PKG अपडेट एंड PKG अपग्रेड वाली। लेकिन अगर आप वहाँ पे APT गेट अपडेट एंड APT गेट अपग्रेड लगाते हैं तो वो काम करती है, क्योंकि वो उसी के लिए बनाई गई थी वो कमांड। बस टर्मक्स में थोड़ा सा PKG अपडेट वाली बना दी गई। तो अगर आप टर्मक्स में APT वाली देते हैं तो भी वो सेम काम करेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या लिखना है। वैसे अगर आप PKG अपडेट एंड PKG अपग्रेड लिखते हैं तो इसमें 2 वर्ड कम पड़ जाते हैं, तो इससे आपका थोड़ा सा ही सही लेकिन टाइम बच जाता है। अगर आप APT गेट लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेम ही काम कर रहे हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई प्रोसेस चला दिया, अब आप उसको क्विट करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हैं, तो इसमें आपको क्या करना चाहिए? आपको कोई ज़रूरी नहीं है टर्मक्स को एकदम क्लोज कर देने का। आपको जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस शुरू कर दिया PKG अपडेट एंड PKG अपग्रेड का। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रोसेस रुक जाए, अब ये टर्मिनेट हो जाए प्रोसेस, ये रुक जाए यहीं पर। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको कंट्रोल का ऑप्शन आता है यहाँ पे ऊपर, आपको कंट्रोल दबा के C दबाना है और ये स्टॉप हो जाएगा, ये अपने सारे काम क्विट कर देगा। तो ये एक सिंपल तरीका है किसी भी चीज़ को रोकने का, मैंने सोचा आपको बता दूँ। तो अगली चीज़ आती है ये टर्मिनल क्या होता है। तो टर्मिनल बेसिकली वो प्लेटफॉर्म या फिर आप कह सकते हैं वो जगह होती है जहाँ पे आप अपना इनपुट लिखते हैं और हमें पीछे बैकएंड में जो काम होते हैं उनसे हमें फिर आउटपुट मिलता है। तो बेसिकली कुछ नहीं होता, आप टर्मिनल में कमांड देते हैं। मैं आपको कमांड भी बताऊंगा क्या होती है थोड़ी देर बाद। पहले आप ये समझिए टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल में आप कुछ नहीं, बस कमांड देते हैं। कमांड को जो टर्मिनल होता है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और उसका इनपुट मशीन लैंग्वेज में देता है और फिर उसी मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दिया जाता है आपकी लैंग्वेज में, यानी कि हम ह्यूमंस जो लैंग्वेज समझते हैं, और फिर हमें वो उसी हिसाब से हमें आपने आगे काम करना है। तो बस टर्मिनल का यही काम होता है। टर्मिनल एक बस जगह है जहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हैं या कमांड लिख सकते हैं। अगली चीज़ आती है CD एंड LS की। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में CD और LS का यूज़ किया है। बेसिकली CD का मतलब मैंने आपको बता दिया था, शायद इसी वीडियो में मैंने फर्स्ट या सेकंड वाली भी मैंने आपको बता दिया था CD और LS। CD क्या होता है, LS का तो नहीं, CD मैंने आपको बता दिया था CD क्या होता है। तो CD का मतलब कुछ नहीं होता है, CD की फुल फॉर्म होती है करंट डायरेक्टरी। तो इसका मतलब होता है डायरेक्टरी, आप कह सकते हैं टर्मक्स की लैंग्वेज में फोल्डर। जैसे आप मोबाइल में फोल्डर बनाते हैं वैसे ही टर्मक्स में हम डायरेक्टरी बनाते हैं। तो CD मतलब होता है करंट डायरेक्टरी। अगर आप CD लिखते हैं तो करंट डायरेक्टरी, तो उससे आप किसी भी डायरेक्टरी में जा सकते हैं
जो कि आपकी करंट डायरेक्टरी में मौजूद है, उससे आप उसके अंदर जो डायरेक्टरीज उनमें से किसी में भी आप जा सकते हैं। सीडी के बाद उस डायरेक्टरी का नाम। तो अगर आप सिर्फ सीडी टाइप करके एंटर करते हैं तो आप होम डायरेक्टरी में आते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप सीडी टाइप करने के बाद $होम लिखते हैं तो वो होम में आ जाता है, लेकिन सिर्फ सीडी लिखने से वो डिफ़ॉल्ट है कि आप होम में ही आएंगे। और जब आप टर्मक्स खोलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो होम डायरेक्टरी में ही रहता है। तो एलएस की बात करें तो एलएस का फुल फॉर्म कुछ है वैसे है नहीं, मतलब आप कह सकते हैं लिस्ट कह सकते हैं आप एलएस को। एलएस की फुल फॉर्म लिस्ट है, कह सकते हैं, है तो नहीं लेकिन हम कह सकते हैं। तो इससे सिंपली क्या होता है, अगर हम मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अभी आपको पता है मैं अपनी होम डायरेक्टरी में हूँ, अब मैं देखना चाहता हूँ इसमें क्या है, तो मैं उसकी लिस्ट निकालना चाहता हूँ। तो मैं एलएस टाइप करूँगा और मुझे उसकी लिस्ट पता चल जाएगी इसमें क्या क्या है। अब अगर इसमें मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। अगर आपको एक नई डायरेक्टरी बनानी है तो मैंने आपको बताया था mkdir यानी कि मेक डायरेक्टरी, ये कमांड यूज़ करनी है। और मैं लिख लेता हूँ एनॉन्स। अब मैंने एनॉन्स लिख दिया, मैं एंटर करता हूँ। अब वहाँ पे वो आ चुकी है। अब मैं नई लिस्ट निकालता हूँ तो उसमें एनॉन्स नाम का एक डायरेक्टरी या फोल्डर बन चुका होगा, जैसा आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे है एनॉन्स। तो इसमें अब मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। फिलहाल तो ये एम्प्टी है क्योंकि मैंने अभी बनाया है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक साथ एक और चीज़ दिखा देता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ रिमूव करनी है तो रिमूव की कमांड होती है rm, उसके बाद स्पेस और उस फोल्डर या फाइल का नाम, बस सिंपली यही होता है। लेकिन कुछ केसेस में ये थोड़ा बदल जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ आपको रिमूव करनी है तो आपको लिखना पड़ेगा rm और उसके बाद उसका नाम, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। लेकिन अगर वो एक फोल्डर है यानी कि एक डायरेक्टरी है तो rm के बाद आपको -rf भी लिखना पड़ेगा। मैं आपको पहले rm के साथ दिखा देता हूँ। rm एनॉन्स लिख के दिखाता हूँ मैं, और ये मेरे को एरर दिखाएगा कैन नॉट रिमूव इट्स अ डायरेक्टरी। तो मुझे इसको rm के बाद एक और चीज़ डालनी पड़ेगी, उसके बाद ही एक डायरेक्टरी को रिमूव करेगा। rm के बाद आपको एक डैश लगाना है और उसके बाद rf और उसके बाद उसका नाम एनॉन्स। तो अब ये इसको सक्सेसफुली डिलीट कर देगा। अब मैं नई लिस्ट देख सकता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एनॉन्स नहीं है अब, तो इसने एनॉन्स फोल्डर जो या डायरेक्टरी जो थी उसको डिलीट कर दिया। लेकिन अगर इसकी जगह यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता .py या .sh डायरेक्टरी नहीं थी, मतलब कोई प्रोग्राम था, तो आप उसको सिंपली rm लिख के भी कर सकते थे। अगर आप rf करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। rf की सिंपली फुल फॉर्म होती है रिसोर्स फोल्डर होती है rf की कमांड, तो वो उस पूरे चीज़ को डिलीट कर देता है। तो बस यही था रिमूव करने का। और अगली चीज़ आती है कि ये -y क्या होता है। मैंने शायद अपनी वीडियोस में यूज़ ना किया हो, लेकिन मैं आपको बता दूं -y क्या होता है। तो आपको पता होगा जब भी मैं कोई कमांड देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ pkg अपडेट, ये कमांड है, बेसिक कमांड। अगर मैं ये कमांड देता हूँ थोड़ी देर बाद मुझसे ये अगर कोई अपडेट अवेलेबल होता है, परमिशन मांगता है कि ये आपकी डिस्क स्पेस का इतना MB या इतना KB या जितना भी साइज़ है उतना साइज़ यूज़ करेगा। तो मैं उसको सिंपली, मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं y और n का। यह y मतलब होता है yes और n मतलब होता है नो। अगर मैं y दूंगा तो वो कंटिन्यू करेगा, नो दूंगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हैं तो आप उस समय डायरेक्टली y लिख दीजिए ऐसे स्पेस के बाद -y, तो वो उस पार्ट को सिंपली स्किप कर देगा और आपका एक स्टेप आप वहाँ पे स्किप कर सकते हैं। तो मैं एंटर करूँगा, उसके बाद मेरे से परमिशन नहीं मांगेगा, ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपने आप y परमिशन दे देगा उसको और सिंपली प्रोसेस को कंटिन्यू कर देगा। तो अगली बात जो आती है वो होती है कमांड का मतलब क्या होता है। ये कमांड का हमने कमांड देख लिया क्या होता है, कमांड कैसे डालते हैं, लेकिन कमांड का थियोरेटिकली असली मतलब क्या है। तो कमांड जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर रखा है, तो बेसिकली कुछ नहीं, एक कमांड है जो मैं टर्मिनल को दूंगा और ये बैकएंड में प्रोसेसेस करके मेरे को बाद में आउटपुट देगा। मतलब जो मैं इनपुट देता हूँ जिसके बदले मुझे आउटपुट मिलता है, तो वो जो इनपुट होता है वो एक कमांड होती है जो हम टर्मिनल को एक्शन करने के लिए देते हैं। उसके बाद टर्मिनल हमें एक्शन करके दिखाता है। तो कमांड का आप अगर जैसे रियल लाइफ में मतलब देखिए कमांड का, तो एकदम वैसा ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगली चीज़ जो है, तो मैं एक बार इस टर्मक्स की सीन को क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपसे कुछ बात करता हूँ कि वो ये बात है कि टर्मक्स के लिए बहुत सारी कमांड्स होती हैं, मतलब बहुत अलग अलग कमांड्स होती है। अगर मैं सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो बहुत वीडियोस बन जाएंगी कमांड्स के ऊपर ही सिर्फ, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियोस इनके बारे में बना लूँ। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है, उसमें बेसिकली कुछ नहीं है, वो एक फाइल है, PDF फाइल है
जिसमें टर्मक्स की कमांड्स की लिस्ट है, मतलब जो टर्मक्स की बेसिक कमांड होती है उनकी लिस्ट है। तो अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको वो बता देगा कि कौन सी कमांड है, उसका आउटपुट क्या है, वो किस लिए होती है। तो आप अगर आपको सारी कमांड्स पढ़नी है तो आप वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। वैसे जब भी वीडियोस में मैं कोई कमांड यूज़ करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा ये क्या कमांड है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो लेकिन फिर भी आप एक बार वो सारी कमांड्स पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, मतलब वो एक बार आप पढ़ लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बेसिक कमांड्स कौन कौन सी और क्या क्या फीचर्स मैं यूज़ कर सकता हूँ और मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ टर्मिनल। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मैं बस आपको ये बेसिक नॉलेज देना चाहता था आज की वीडियो में। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा लेट आई है, लेकिन फोर्थ वीडियो भी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो अगली वीडियो के लिए भी आप तैयार रहें। मैं जल्दी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Untied laces, yeah, just tripping on day. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Anonymous. We are legion.